आज मैंने बनाया है आम का अचार। जैसे कि हमारी मम्मी और दादी वगैरह बनाती थी, ठीक उसी तरह से मैंने भी इसको बनाया है। आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए आम का अचार। अगर आप मेरे सारे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका अचार भी कभी खराब नहीं होगा और सालों साल चलेगा। तो सबसे पहले हम आमों को पानी में भिगो के रख देंगे 5-6 घंटे के लिए। अचार के लिए अमिया लेते वक्त ये ध्यान रखें कि आपकी अमिया बिल्कुल दाग धब्बे ना हो, एकदम साफ हो। और अब क्या करेंगे, हम इसमें से ये जो पीछे का भाग है, ये डंठल जैसा भाग, इसको हम निकाल देंगे और इसी तरह से हम सारे डंठल निकाल देंगे। ये हम पूरे 5 किलो आम लिए हैं हमने। आप जितने आम का बनाना चाहें उतने आम। अब हमने अचार की अमिया को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और हमने उसको एक बार वॉश कर लिया है। अगर अमिया गंदी हो गई हो थोड़ा सा तो उन्हें अच्छे से वॉश कर लें, और अगर साफ़ हो आपकी अमिया तो उन्हें वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नमक, ये 5-6 टीस्पून नमक है, ये इसमें हम ये नमक ऐड करेंगे। और ये 5 टीस्पून ही हल्दी पाउडर है, टीस्पून। तो ये 5 किलो अमिया है हमारी, तो इसमें 5-5 टीस्पून ये चीज़ें ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने एक बड़ा कंटेनर लिया है प्लास्टिक का, आप चीनी मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर कांच का। इस कंटेनर में हमने सारी अमिया पलट दी हैं और अब क्या करेंगे, हम इसे ढक्कन बंद करके रख देंगे 2 दिन के लिए। और लेकिन हम इसे बीच में 1 दिन बाद हम फिर से थोड़ा हिला लेंगे या चम्मच से चला लेंगे। अब हमारे अचार को गलते हुए 2 दिन हो गए हैं, और अगर आपके अचार को 1 आध दिन अधिक हो जाए तो भी कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अचार के टुकड़े हैं इनको एक छलनी में छान देंगे, और जिससे कि जो पानी निकला हुआ है इसमें ये अलग हो जाएगा। अब हमने इसमें छलनी में इसको निथारने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर तक इसको हम यूं ही रखे रहने देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाएगा। ये देखिए हमारे टुकड़े कुछ सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हमने ये अमिया के टुकड़ों को धूप में फैला दिया है एक कपड़े के ऊपर। अब हम इन अमिया के टुकड़ों को 4-5 घंटे के लिए धूप में सुखाने के लिए रख कर हम कोई पतला कपड़ा डाल देंगे, जिससे कि इसमें धूल वगैरह ना लगे। हमने सारी अमियों को 6-7 घंटे की धूप में सुखा दिया अच्छे से, और ये अच्छे से सूख गई हैं। और यदि आपके यहाँ धूप ना आए तो आप इन्हें कमरे में भी फैलाकर सुखा सकते हैं पंखे के नीचे। अचार बनाने के लिए हमें कुछ साबुत मसाले चाहिए और कुछ पिसे हुए मसाले चाहिए। जो ये खड़े मसाले हैं इसमें से ये सौंफ है 200 ग्राम, और ये सरसों है, ये सरसों हमने 100 ग्राम लिए हैं, दोनों तरह की सरसों। और जितनी सौंफ लेंगे उतनी ही सरसों लेंगे, और आप चाहें तो एक ही तरह की सरसों ले लें। और ये धनिया 50 ग्राम है साबुत, और ये साबुत मेथी है, ये है करीब 50 ग्राम। और ये खड़ी मिर्चें हैं, ये साबुत खड़ी मिर्चें हैं 8-10। अजवाइन है ये 4 टीस्पून, और ये कलौंजी भी 4 टीस्पून। और इसके अलावा कुछ पिसे हुए मसाले हैं जो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें कि हम कुछ मसाले इनमें से जो है रोस्ट कर लेंगे। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें सौंफ डाल दी, और उसके अलावा हम इसमें ये धनिया है, साबुत धनिया, इसको भी हम डाल देंगे। और इन दोनों को, और साथ ही जो ये खड़ी लाल मिर्च है साबुत, तो इनको हम 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे। और ये मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम गैस पर से उतार देंगे। हम एक बार फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम जो मसाले बाकी हैं उनको रोस्ट करेंगे। इसमें मेथी है, और ये पीली सरसों है, और ये काली सरसों है, और इसके अलावा ये जीरा है, और ये अजवाइन। इन सबको भी हम चलाते हुए 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। और इन मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, और इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। ये हमारे भून गए हैं मसाले, इन्हें भी हम कढ़ाई में से निकाल देंगे। अब हमने उसी कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। ये सरसों का तेल है, इसको हम अच्छे से गरम होने देंगे। ये 1 लीटर तेल है, और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम ये मसाले थोड़ी देर के लिए ठंडे होने देंगे। उसके बाद ही हम उन्हें पीसेंगे।
और इन खड़े मसालों को हम दरदरा ही पीसेंगे। ये देखिए हमारे मसाले पीसकर तैयार हो गए हैं। इन्हें एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसी तरह से दरदरा ही रखना है। और इसके लिए हमें मिक्सी को पल्स मोड पर रुक रुक कर चलाना है। अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर अचार बनाएंगे। हम इन आम के टुकड़ों में ये मसाले ऐड करते हैं। ये सबसे पहले ये जो पिसी हुई सरसों वगैरह है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही ये हमने जो सौंफ वगैरह पाउडर डाला था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा हम जो बाकी के मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे अभी। और इसमें सबसे पहले ये नमक जाएगा। ये नमक 400 ग्राम है और पहले भी हमने ऐड किया था 100 ग्राम करीब। और ये हल्दी पाउडर है, ये भी है 50 ग्राम करीब। और ये सादा लाल मिर्च है 4-5 टीस्पून। और इसी तरह से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी है 5 टीस्पून। और इसके अलावा गरम मसाला है, गरम मसाला ये है 3-4 टीस्पून। और इसके अलावा ये हम कलौंजी डालेंगे 4 टीस्पून। और ये हींग है 1 टीस्पून। हींग आप अच्छी क्वालिटी की ही लें। और इस सब के अलावा हमें एक ऐसी चीज़ डालनी है जिससे कि अचार हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये है सिरका। ये हम लगभग 1 कटोरी, छोटी कटोरी से हम ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारे अचार में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमारा तेल कुछ ठंडा हो गया है और अब हम इस अचार में तेल भी मिक्स कर देंगे। और इस तरह से हम आधा तेल अभी हम इसमें मिक्स कर देंगे। हमने अचार में मसाले और तेल अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये अचार हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। लेकिन अभी ये खाने के लिए उतना रेडी नहीं है। इसको हम अच्छे से एक डब्बे में भर देंगे और उसको 5-6 दिन बाद आराम से एंजॉय करेंगे। उसके बाद हमारा ये अचार 1 साल तो क्या 2-3 साल भी खराब नहीं होगा। और ये अचार हमने पिछले साल डाला था, जो अभी भी बिल्कुल सही है। और अब हम इस अचार को कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ देंगे जिससे कि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैंने इसके लिए एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है जो कि साफ़ सूखा है, और आप कांच का या चीनी मिट्टी का कंटेनर भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको इसमें भरते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अचार को। और धूप दिखाना भी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आप इन्हें अच्छे से कमरे में ही रखकर आप 1-2 बार हिला दें पूरे दिन में, और 4-5 दिन में ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।